हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही निफ्टी फिनेंस की कल एक्सपायरी है, ट्यूसडे करके निफ्टी फिनेंस में एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी में कैसे करके निफ्टी फिनेंस में ट्रेड करना है वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कल के डिस्कशन में हमने क्या ऐसा डिसाइड किया था कि 17,780 के नीचे अगर निफ्टी निकलेगा तो हम 17,720 के टारगेट के लिए पुट ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होता है कि जब ब्रेकडाउन आए, ब्रेकडाउन आने के बाद एक बार रीटेस्ट ले एंड फिर से वो ब्रेकडाउन आए, तो फिर वो ज़्यादा एक कंफर्मेशन माना जाता है कि हाँ ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड फिर से एक प्रॉपर हमें ब्रेकडाउन लेवल देखने को मिला। तो क्या हुआ, निफ्टी में क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ? एब्सोल्युटली अचीव हुआ। 17,780 के नीचे निकला, रीटेस्ट किया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया एंड फिर से एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला। 17,720 के आसपास का ही इसका लो लगा एंड फिर से निफ्टी जो है वो रिवर्स हो गया। तो हमारा जो टारगेट था यहाँ पर अचीव हो गया। दूसरा, बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था कि 41,280 का अगर ब्रेकडाउन आएगा तो हम पुट खरीद सकते हैं, 100 पॉइंट्स करके हम फॉल का एक्सपेक्ट करेंगे। टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था। टेलीग्राम का जो लिंक है ये फ्री चैनल है, फ्री फॉर ऑल चैनल है। तो इसका जो ऑथेंटिक लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहीं से जाकर आप उस लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो 41,280 के नीचे हमें क्या फॉल मिला? एब्सोल्युटली ज़रूर फॉल मिला। 41,280 ये वाला लेवल है, ठीक है। इसके नीचे ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट किया, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि कभी भी जब कोई फॉल हो ना, तो फॉल होने के बाद वो सीधा सीधा गिरेगा ऐसी प्रोबेबिलिटी कम होती है। ऐसा बहुत हाई चांसेस होता है कि ब्रेकडाउन हो और वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा रीटेस्ट करने के लिए एंड इस माहौल में कई सारे लोग निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे एंड फिर से जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी वो फॉल होता है, या कोई भी स्टॉक ब्रेकडाउन के बाद एक बार वो रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आता है। जैसे ही वो ऊपर आने लगे आपको बस वेट करना है कोई भी रिवर्सल सिग्नल के लिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया, ये ऊपर गया, यहाँ पर एक प्रॉपर रिवर्सल ट्रेड हमें मिला। यहाँ पर एक पहले एक ग्रीन कैंडल बनी एंड उसके नीचे जस्ट एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और यहाँ पर आपका एंट्री एक्टिवेट हो जाता था फ्रेश पुट पोजीशन के लिए। 41,280 के नीचे हमें कहाँ तक का फॉल देखने को मिला? ऑलमोस्ट 41,160 तक, मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर भी अगर आपने टाइमली अपना प्रॉफिट बुक किया होगा तो आपको आज अच्छी कमाई हुई होगी। टेलीग्राम में भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था। टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर लेना, अगर कोई भी लाइव अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम में ही दूंगी। अब पहले हम बात करते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है। इसका एक लॉट होता है 40 का, ठीक है। जैसे निफ्टी में 50 का लॉट होता है, बैंक निफ्टी में 25 का लॉट होता है, फिर निफ्टी में कितने का लॉट होता है? 40 का। ऑप्शन डेटा में क्या हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है 18,500 में, यानी कि 18,500 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट भी है एंड मैक्सिमम आज ओआई चेंज भी है, मतलब एडिशनल कॉल राइटर 18,500 पे आज ही के दिन ऐड हुए हैं। यानी कि ऐसा कॉल राइटर को लगता है कि 18,500 के ऊपर नहीं जाएगा फिर निफ्टी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम है, तो ये कल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बाई चांस फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये सारे कॉल राइटर्स जो हैं इनको एग्जिट करना पड़ेगा, राइट। तो जब ये एग्जिट करने लगेंगे तो ये कॉल को खरीदेंगे, क्योंकि ये कॉल सेल करके चल रहे हैं, राइट। तो जब ये कॉल खरीदेंगे तो यहाँ पर और बड़ा अपमूव आएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस तो हमें मिल गया। सपोर्ट कहाँ पर हमें दिख रहा है? मैक्सिमम सपोर्ट वो दिख रहा है 18,400 पे। यहाँ पर काफ़ी सारा अच्छा खासा एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट सपोर्ट है वो 18,300 पे है, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ कि 18,400 का जो लेवल है वो कल के दिन एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट पहले इस रेंज में घूमेगा, 500 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा हमें लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। अगर वो ऐसा रेंज बाउंड होकर नीचे की तरफ निकला 18,400 के नीचे तो एक शॉर्ट की पोजीशन में हम बैठ सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट लेवल्स क्या होने चाहिए? तो लेवल्स के लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा। तो चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो लेवल है ये एक सपोर्ट है। तो
18,400 के नीचे नहीं, 18,365 के नीचे अगर हम जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। 18,365 के नीचे अगर हमें फॉल फिन निफ्टी में देखने को मिलता है तो हम पुट ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 18,300 के आसपास में रहेगा एंड देन 18,250 के आसपास में रहेगा, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो भी है। ठीक है, अगर ये वाला लेवल टूटता है यानी कि ऑलमोस्ट 18,250 का लेवल अगर टूटता है तो फिर एक प्रॉब्लम की बात होगी, फिर एक बड़ा सा फॉल भी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर के लेवल पे क्या ध्यान में देना है कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, देखिए 18,500 के ऊपर आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलने वाला है 18,560 के आसपास। तो मेन मूव कहाँ मिलेगा, जब 18,560 के ऊपर फिन निफ्टी निकलेगा। तो 18 यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, 18,500 के ऊपर 18,565 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर आप बुक कर लेना, क्योंकि 18,565 से वापस से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है, 18,500 की तरफ वापस से आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए एंड फिर से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो जैसे क्या होगा, देखिए यहाँ पर अभी हमारी क्लोजिंग 18,430 के आसपास में हुई है, राइट। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये 18,500 के ऊपर मान लीजिए निकला, ठीक है, 18,565 तक ये गया और फिर से ये नीचे की तरफ आएगा 18,500 520 के आसपास में सपोर्ट लेने के लिए एंड फिर से ऊपर की तरफ ये निकल सकता है। अगर ये लॉन्ग पोजीशन में अगर आपको बैठना है तो 500 के ऊपर आप इमीडिएटली पहले तो बुक कर लेना 50-60 पॉइंट में। उसके बाद आप वेट कीजिएगा कि ये नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आए और जहाँ से आपको रिवर्सल सिग्नल मिलता है आप फिर से लॉन्ग कर सकते हो। 18,565 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है तो 18,600 18,650 तक के टारगेट्स हमें फिन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। नीचे के लेवल का मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, 18,365 के नीचे 18,300 18,250 तक के टारगेट्स के लिए हम पुट खरीद सकते हैं। अब फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो ऐसा मत करिएगा कि सुबह से आपने ऑप्शन खरीद के बैठ गए, आप ना बुक कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं हीरो ज़ीरो के चक्कर में, वो सब मत कीजिएगा। एक्सपायरी के दिन सिंपल मोमेंटम इज योर फ्रेंड, इतना ध्यान में रखना है। लेवल के हिसाब से वेट करना है, लेवल ब्रेक होगा इमीडिएटली एंटर करना है और जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वेट करते रह जाएंगे तो आपका भले ही लेवल अचीव हो जाए लेकिन आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा नहीं बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। निफ्टी में क्या ध्यान में देना, देखिए निफ्टी में एक चीज़ क्या हुई है आज के दिन कि ये जो एक ब्रेकडाउन आया, ठीक है, ब्रेकडाउन आने के बाद इसने निफ्टी 50 ने 17,720 के आसपास में एक सपोर्ट लिया। उसके बाद निफ्टी बढ़ने लग गया एक अप ट्रेंड मोमेंटम में, ठीक है, जिसका ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनता हुआ चला। इस सपोर्ट में निफ्टी मूव कर रहा था एंड मौके पे क्लोजिंग होने से पहले पहले इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन या तो एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाए या फिर कल खुलते ही ये फॉल होने लगे। लेकिन उस वक्त आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इमीडिएट इसके पास सपोर्ट कहाँ रहेगा, ये जो एक ब्रेकडाउन आया है, ठीक है, ये जो एक ब्रेकडाउन आया है, ये ब्रेकडाउन हो सकता है कि ब्रेकडाउन सस्टेन कर जाए कल मॉर्निंग में, या तो गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर खुलते ही वो गिरने लगे। तब हमें वेट करना है कि 17,720 से लेके 17,700 के आसपास में क्या हो रहा है। अगर निफ्टी 17,700 से 17,720 तक रीटेस्ट करने के लिए आता है नीचे और यहाँ से कोई भी रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो यहाँ पर हम कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इमीडिएट इसको यहाँ पर सपोर्ट है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में ये खुला और नीचे की तरफ गिरने लगा, 17,720 700 ब्रेक करते हुए नीचे निकल गया, तब हम पुट ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा 17,650 17,600 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, अभी तो ऐसा ही दिख रहा है कि जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो लाइन का एक ब्रेकडाउन आ चुका है, खुलते ही तो पहले नीचे जाएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़े तो हम कॉल ले सकते हैं, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आ जाए तो हम पुट लेंगे। अब फ्रेश कॉल समझ लीजिए कि ये ऊपर की तरफ आने लग गया तो हमारा कॉल कहाँ पर एक्टिवेट होगा, 17,810 के ऊपर। तो 17,810 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम कॉल ले सकते हैं।
हमारा जो टारगेट रह सकता है वो 850, 870, 900, 920 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। 900 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 810 के ऊपर जो आपको मेजर रेजिस्टेंस है वो 17900 पे ही मिलने वाला है। तो बेसिकली कल के लिए ये 2 लेवल आपको ध्यान में रखना है। मॉर्निंग में खुलते ही हो सकता है नीचे आए, घबराना नहीं है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, तो यहाँ से रिवर्सल प्ले कीजिएगा। अगर यहाँ का ब्रेकडाउन आ जाता है 17,720, 700 के नीचे का ब्रेकडाउन आता है 17,650, 600 के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वहाँ पर जैसा डायरेक्शन रहेगा वो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है कि बैंक निफ्टी में ये वाला जो लेवल है, ठीक है, 41,400 का लेवल है, 405.10 का लेवल है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम कॉल ले सकते हैं। हमारा इमीडिएट टारगेट 41,500 एंड देन 41,650 का होगा, ठीक है। ये लेवल्स हमारे रहेंगे अगर 41,400 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक जाता है तो। लो हमारा जब टूटेगा ये वाला लो, ठीक है, ये वाला लो क्यों, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग बन चुका है। देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर सपोर्ट ले के इसने फिर वापस से रिवर्सल दिखाया। तो अभी के लिए हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या बन गया है, ये वाला जोन बन गया है। ये जोन कौन सा है, 41,180 का। तो 41,180 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो 41,000 का टारगेट हमें अचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर कल का ट्रेंड नेगेटिव हुआ तो, ठीक है। ऊपर के लेवल पे क्या है कि 41,400 के ऊपर अगर निकलेगा तो 41,500, 41,600 एंड 41,650 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे लेवल आपको ध्यान में रखना है, लेवल के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना है। लेवल आएगा तो ही ट्रेड कीजिएगा, लेवल नहीं आएगा तो ज़रूरी नहीं है मत ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।